मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं आशा रखता हूं कि आप प्रभु में आनंद कर रहे हैं, मगन हैं, और परमेश्वर आपके आनंद को पूरा करे। प्रभु आपको आशीष दे आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा। और मेरा जो आज का टॉपिक है, जो उद्देश्य है, वो इस बात पर है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब मैं हार रहा हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इस प्रकार से गलतफहमी के कारण हम बहुत सारे रॉन्ग इलेशंस को अपने जीवन में अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से हम हार जाते हैं जब गलत भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हमारे मन में बुरे विचार डाले और हमें लगे कि हम फेल हैं और हम डिफीट हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अब मैं तैयारी नहीं करूँगा, कोई मतलब है ही नहीं, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इस प्रकार से वो आपके अंदर गलत बातों को उत्पन्न करता है और आपको लगता है कोई मतलब नहीं है, अब फिर से मैं इसे ख़त्म करूँगा, छोड़ूंगा और कुछ और देखूँगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आज इसी विषय पर मुझसे कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं और बात करूं कि घबराए नहीं, डरे नहीं, हम हारने के लिए परमेश्वर में नहीं आए हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे याकूब 4 उसके 7 आयत से, तो लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इस वचन को समझिएगा, लिखा है वचन में कि इसलिए, किस लिए? जो आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, आपको हार जैसा महसूस होता है, आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तो वह हमारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। बात को समझिएगा। जब भी आप लगता है कि अभी मैं काम को ज़्यादा टाइम दूंगा और परमेश्वर को बाद में टाइम दूंगा, तो आप काम के चक्कर में अपने उस अनुग्रह को, उस मसह को जो खुदा आपका करता है, उसे आप गंवा देते हैं। और बाद में अनुग्रह और मसा और परमेश्वर की सामर्थ्य ना होने के कारण आपके जीवन में फेल आता है, आप असफल होने लगते हैं और आप शैतान को अवसर दे देते हैं। आप खुदा को भूल जाते हैं अपने कामों के चक्कर में और बोलते हैं कोई बात नहीं, आज बहुत ज़्यादा काम है, आज थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, कल सुबह प्रार्थना कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आप परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं और वहीं पर शैतान क्या पा जाता है? अवसर। लेकिन बोलिए, इसलिए अब मैं परमेश्वर के अधीन होकर शैतान तेरा सामना करूंगा और तू मेरे पास से भाग निकलेगा, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर के निकट जाओ, वह हमारे निकट आएगा। परमेश्वर से बात करो, वो हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर से मांगो, वो हमें देना चाहता है। उसे पुकारो, वो सुनना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी हमको लगता है कि क्या ठीक नहीं हो रहा है, क्या मैं फेल, मेरे किस्मत में फेल, ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं मेरे किस्मत में लिखा है मैं फेल होता रहूँगा, कोई मतलब नहीं है, मैं डिफीट होता रहूँगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सब नकारात्मक चीज़ें बाहर निकाल अपने अंदर से और परमेश्वर के वचन को थामो और परमेश्वर में बढ़ो, खुदा में बढ़ो, वो आपको बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अपनी इन गलत फहमियों को बाहर करें। आज भी जिंदा खुदा हमारे संग है। जैसे वो अब्राहम को दिया, जैसे वो यूसुफ को दिया, जैसे वो अपने दासों को दिया और परमेश्वर इज़राइलियों को बचाया, छुड़ाया मिस्र से, हमें भी छुड़ाने में आज वही परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए घबराए नहीं, चिंता ना करें। सर्वशक्तिमान खुदा हमारे संग है। डर, हार, ये सब हमारा भाग नहीं है। अनुग्रह हमारा हिस्सा है, सामर्थ हमारा भाग है और बरकत हमारा हिस्सा है, आनंद हमारा हिस्सा है। ऐसा अंगीकार करें और बोले, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तुझे अपने जीवन से बाहर करता हूँ। यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में तू अभी इसी घड़ी
मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे स्टडी से, मेरी पढ़ाई से बाहर हो, आउट हो, यीशु के नाम में मैं तेरा सामना करता हूँ। मेरे पास से निकल और भाग अभी इसी घड़ी। आपके बॉडी से, आपके जीवन से वो भागेगा और आपके काम बढ़ने शुरू होंगे, आप सफल होने लगेंगे, आपके पढ़ाई में रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा अच्छा, और खुदा आपके संग है। हमें और आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब भी आपको लगे कि परमेश्वर मुझसे दूर है तो आपको डरना नहीं है। दुखी हो आप प्रार्थना करें, नम्र बनिए। सर्वशक्तिमान के सामने जितना आप नम्र बनेंगे वो आपको ऊंचा उठाएगा, लोगों में, समाज में, आपके गांव में, शहर में। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन एक एक भाई और बहन के लिए कि प्रभु इनके मन में जो शैतान गलत बातों को उत्पन्न करता है, यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आउट करता हूँ। इनके ब्रेन से, इनके हृदय से, इनके मन से वो बाहर हो और पूरी रीति से प्रभु इनके मन में पॉजिटिविटी आए और सकारात्मक बातों को अपने मन में ये विचार सकें। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। महान प्रभु, आप सामर्थी है और अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु, दुखों में हैं परमेश्वर, और शर्मिंदगियों ने उन्हें घेरे रखा है प्रभु, अब भी इसी घड़ी वो आज़ाद हों। यीशु का सामर्थी रूह उन्हें छुए, टच करे और वो चंगे हों अभी इसी घड़ी। बीमारियों से आज़ाद हों, नशे से आज़ाद हों, गलत एडिक्शन से वो छूटे यीशु के नाम में प्रभु जी। और आज से इनके सब बंद रास्ते खुल जाएं, आशीषों के, बरकत के रास्ते खुले, और इनके जॉब में, इनके बिजनेस में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। और जितने भी परमेश्वर आपके पास आते हैं वो लज्जित नहीं होंगे, आपने ऐसा कहा है परमेश्वर। आपका वचन सामर्थी है, जैसा आपने कहा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। खुदा, आपके इन्हीं वचनों से मैं आशा रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका वचन सामर्थी है और मेरे जीवन में काम कर रहा है। खुदा, इन सब के जीवन में प्रतिफल दिखाई दे आज की इस प्रार्थना के बाद से प्रभु। और जिनके घर में प्रभु किसी भी बात से प्रभु लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे बकवास होते रहते हैं प्रभु, ऐसे घरों में शांति को बोलता हूँ यीशु के नाम में। परिवार में लड़ाई झगड़े खत्म हो यीशु के नाम में प्रभु, आपकी शांति आए। जैसा आप नम्र है प्रभु, हम भी नम्र बने, ये भाई बहन नम्र बने, दीन बने खुदा। और जिंदा परमेश्वर, शैतान आज से इनके जीवन से भागे, नकारात्मक चीज़ें खत्म यीशु के नाम में। जिंदा और पाक प्रभु, इन सब भाई और बहनों को आपके पवित्र लहू में छिपाता हूँ परमेश्वर। और जिनके भी काम रुके हुए थे आज से वो चालू हों प्रभु, और बरकत और समृद्धि के रास्ते खुले प्रभु। और जिनके बॉडीज़ में पेन है प्रभु, अब भी इसी घड़ी पूरी रीति से वो दर्द खत्म हो प्रभु, और सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी रीति से सुरक्षित हों प्रभु जी, और चंगे हों और इन्हें सुख चैन दे खुदा। क्योंकि आपने उस 38 वर्ष के रोगी के पास खुद जाकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर, आप दयालु है, इन्हें छू और चंगा कर, आज़ाद कर। यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन।